क्या कोई ऐसा आइलैंड है जहाँ पर किसी की मौत हो सकती है? जी हाँ, जॉन एलन कॉ एक अमेरिकन एडवेंचरर थे जो कि टापू पर घूमने गए थे, एडवेंचर करने गए थे। लेकिन किसी को क्या पता कि ये इनकी लाइफ का सबसे खतरनाक दिन होने वाला था। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। A large pod of dolphins has been euthanized. 3 people have died. One person is in a critical condition. 40s were pulled from the water unresponsive. A third woman also. Deleted pictures are getting deleted. आइलैंड्स को हम जनरली सनी, पीसफुल और वार्म मान लेते हैं, जहाँ बीच पर हम टाइम स्पेंड करते हैं, स्नॉर्कलिंग करते हैं और कुछ फ्रूटी ड्रिंक्स एंजॉय करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे आइलैंड्स भी हैं जो कि बहुत खूबसूरत दिखने के बावजूद बहुत डरावने होते हैं। और यहाँ हम क्रीपी स्मोक मॉन्स्टर की बात नहीं कर रहे। तो आज हम दुनिया के सबसे खतरनाक आइलैंड्स पर नज़र डालेंगे। ब्राज़ील के किनारे स्थित इला दे क्यूमादा ग्रैंडे एक ऐसी जगह है जिसे आप देखना नहीं चाहेंगे, क्योंकि यहाँ लगभग 4000 गोल्डन लैंसेट पिट वाइपर्स हैं जो कि दुनिया के सबसे खतरनाक सांपों में से एक होता है। इसको स्नेक आइलैंड भी कहते हैं। ये लगभग 110 वर्ग एकड़ का है, जिसमें खतरनाक सांपों के लिए कोई भी शिकार नहीं होता है। ये एक रेन फॉरेस्ट, रॉक और घास से भरा हुआ है। गोल्डन लैंसेट पिट वाइपर के काटने पर बिना इलाज के कुछ घंटों के अंदर ही मौत हो सकती है और इसके कारण इस द्वीप में जाने का खतरा बहुत है। ब्राजील के समुद्र में स्थित नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड एक खतरनाक जगह है जहां मानव को जाना मना है, कुछ रेयर मामले के अलावा। और उस रेयर मामले में आपको एक मेडिकल प्रोफेशनल साथ लेकर आना ज़रूरी है। 1910 में इस द्वीप के लाइट हाउस की मेंटेनेंस के लिए मनुष्यों की ज़रूरत थी और स्थानीय लेजेंड के मुताबिक अंतिम लाइट हाउस कीपर और उसकी फैमिली को सांप ने घर से भगा दिया और उन्हें पेड़ों से गिराकर काट लिया। भगवान की कृपा से लाइट हाउस पिछले सैकड़ों सालों से ऑटोमेट हो गया है, 20th सेंचुरी के बीच में। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि सांप उसे चला रहे हैं? यहाँ पहुँचने के लिए एक टिकट लेना भी बहुत मुश्किल है और यात्रा करने वालों को सिर्फ किनारों पर कदम रखने के लिए भारत सरकार की अनुमति भी चाहिए। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री और लिमिटेड कॉन्टैक्ट के पीछे का कारण यही है कि ये पर्वतवासियों की सुरक्षा के लिए है। लेकिन इसका एक बड़ा हिस्सा ये भी है कि पर्वतवासी खुद अधिकतम मात्रा में अन्य लोगों से बात करना, संपर्क करना पसंद नहीं करते। और 2006 में 2 मछलियां बहुत नज़दीक आने पर पर्वतवासियों ने उनको मार दिया। 2018 में मिशनरी जॉन एलन की मौत ने दिखाया कि इस द्वीप के किनारों पर जाना कितना खतरनाक हो सकता है। कॉ ने क्रिश्चियनिटी को नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर फैलाने की कोशिश की। पहली बार तीर से घायल होकर लौट गए, लेकिन अगले दिन जब वो वापस आए तो पर्वतवासियों ने उन्हें दूसरे अप्रोच पर ही मार दिया। और द्वीप की शांति और पवित्रता को बनाए रखने के लिए उसके शरीर का कोई पता नहीं चला। कहना तो ये है कि उन्होंने पहले ही जॉन एलन कॉ को चेतावनी दी थी। पनामा के किनारे स्थित कोइबा आइलैंड एक खतरनाक जेल का घर था जिसमें अत्याचार और हत्या का खतरनाक माहौल था। 1919 में कुछ अपराधियों और राजनीतिक कैदियों ने पहली बार इस जेल में कदम रखा। ये दूर स्थल 1919 से लेकर 2004 तक 3000 से अधिक व्यक्तियों का घर बन गया और डेकेड्स तक ये एक अत्याचार, क्रूरता और भयंकर स्थितियों का स्थल रहा। समय के साथ कोइबा आइलैंड पर लगभग 30 कैदियों द्वारा बनाए गए कैंप्स थे जिसमें कोई फर्नीचर, कोई खिड़की या कोई शौचालय नहीं था। ये अत्यंत स्थितियाँ और अत्याचार विधियाँ कैदियों के मानसिक संतुलन को परेशान में डाल रही थी। जैसे कि यूएस आर्मी रेंजर चॉक होल्टन के मुताबिक नए कैदियों के लिए एक खास रिवाज था। सुरक्षक उन्हें जंगल में ले जाए जाते थे, उन्हें आंखों पर पट्टी बांध देते थे और उनको लाइन में खड़ा कर देते और एक नकली फांसी की प्रतिक्रिया का आयोजन करते थे। उन पर बंदूक रखकर 3, 2, 1 की गिनती करते और फिर गोलियां चला देते, उन्हें भयभीत करके। कहा जाए तो ये कुछ कम बुरा नहीं था कंपेयर टू स्टेइंग एट डेज इन बिकिनी अटोल, जो अपने नाम के मुताबिक बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं है। बिकिनी अटोल मार्शल आइलैंड्स के द्वीपों का हिस्सा जो पैसिफिक महासागर में स्थित है। 1940 और 50 में ये एक यूएस मिलिट्री न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट था और उस समय निवासियों को नज़दीक अटोल पर भेज दिया गया था। द्वीप के आदिवासी जो थे उन्होंने अंत में 1960s में अपने अटोल पर लौटने का फैसला किया,
1970s के मध्य तक जनसंख्या बढ़ गई, लेकिन रेडिएशन के स्टार से ज़्यादातर खाद्य और जल को मनुष्यों के लिए बहुत खतरनाक बना दिया था, जिससे निवासियों का स्वास्थ्य प्रभावित होने लगा। साफ सफाई, पुनर्स्थापन प्रयास और मुद्रा सहायता के चक्कर में आने वाले अधिकांश स्थानीय लोग अटल के बाहर जी रहे हैं, जहां वैज्ञानिकों और देखभाल करने वाले एकमात्र निवासी हैं। ये इस प्रकार की जगह बिल्कुल भी नहीं है कि जहां आप अपने परिवार को लेकर जाना चाहे। म्यांमार के किनारे स्थित बे ऑफ बंगाल में रामरी द्वीप, जो वर्ल्ड वॉर II के कई संघर्षों का दृश्य है, बहुत भयंकर मगरमच्छों से मिलने के लिए जाना जाता है। तो अगर आप वहां बीच पर वॉक के लिए जा रहे हो तो मगरमच्छों से अपने शूज को बचाए रखिए। 1945 में रामरी आइलैंड पर ब्रिटिश और इंडियन सैनिक जापानीज को भगा रहे थे। तब कई जापानीज फाइटर ने दलदल में छुपने का सोचा। कहा जाता है कि वहां पर 100 लोगों को मगरमच्छों ने खाया। ब्रूस राइट के अनुसार, जो एक वैज्ञानिक और रॉयल कैनेडियन नेवी के सदस्य थे, उन्होंने इस स्थिति का वर्णन किया कुछ ऐसे: अंधेरे में चल रहे बंदूकों की गोलियों की आवाज़, उसमें घायल होकर मगरमच्छों के दांतों में दबे आदमियों की चीखें और घूमते हुए मगरमच्छों के अजीब शोर ने एक भयानक मंजर बना दिया, जैसे कि नर्क। ऐसे शब्दों में ब्रूस राइट ने इस पूरे सिचुएशन का वर्णन किया। और रामरी के समुद्री बागीचों में घुसने वाले लगभग 1000 जापानी सैनिकों में से सिर्फ 20 ही जिंदा मिले। लेकिन दूसरे वैज्ञानिक स्टीवन जी प्लैट ने 2001 में इस घटना के वर्णन को चैलेंज किया और कहा कि ब्रूस राइट उस वक्त द्वीप पर थे ही नहीं, जबकि ये सब मस्करा हुआ। प्लैट ने द्वीप के निवासियों से मुलाकात की, जिससे मालूम हुआ कि शायद सिर्फ 10 से 15 लोगों पर ही मगरमच्छों ने हमला किया। जी हाँ, चाहे कुछ भी हो, लेकिन पैसिफिक थिएटर के सैनिकों के लिए जानलेवा शिकार का ये स्थल था। मियाकेजिमा जापान के किनारे स्थित एक ऐसी जगह जिसे स्विमर्स, हाइकर्स और बर्ड वॉचर्स के लिए एक आकर्षण माना जाता था। लेकिन ये बिल्कुल भी प्यारा नहीं था, क्योंकि यहाँ पर एक वॉल्केनो है जो कि नियमित रूप से सल्फ्यूरिक गैस फेंकता है, जो कि बिल्कुल भी सुंदर नहीं है। लेकिन आप पूछते होंगे कि सभी स्विमर्स, हाइकर्स और बर्ड वॉचर्स, तो उन्हें हर जगह मास्क लेकर घूमना तो नहीं पड़ता ना? जी हाँ, उन्हें मास्क लेकर घूमना पड़ता है, और इसका कारण एक ही है, क्योंकि वहाँ पर एक वॉल्केनो है। मियाकेजिमा आइलैंड में हर किसी को गैस मास्क लेकर घूमना ज़रूरी है, और एक अलार्म भी होता है जो लोगों को बताने के लिए बजता है कि कब उन्हें अपना मास्क पहनना चाहिए। सच्चाई तो ये है कि कभी ये अलार्म्स साल भर भी नहीं बजते, लेकिन द्वीप को और भी तरीक़ों से प्रभावित किया जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी रेत की द्वीप, जो पहले फ्रेसर आइलैंड के नाम से प्रसिद्ध थी, हाल ही में अपने ओरिजिनल नाम केगारी से जानी जाती है। ये तो अच्छी खबर है इनके लोगों के लिए, लेकिन यहाँ दुनिया की सबसे खतरनाक जेलीफिश पाई जाती है। 2019 में 2 महिलाओं को इरुगंजी जेलीफिश ने काटा, जिसका जहर भयानक दर्द पैदा करता है। अगले साल जेलीफिश के कई और काटने के बाद स्थल के अधिकारियों ने लोगों से ये कहने की सलाह दी कि वह प्रभावित जल में ना जाए। जेलीफिश से बचने के लिए एक टिप है कि हमेशा साथ में विनेगर रखिए। और जेलीफिश के अलावा समुद्री किनारे पर मछलियाँ तैरती हैं, डिंगूज और मगरमच्छ यहाँ घूमते हैं। सच कहा जाए तो केगारी में हर चीज़ खतरनाक है, विनेगर के अलावा। इंडियन ओशन में स्थित रीयूनियन आइलैंड का नाम तो सुनने में ऐसा लगता है कि जैसे एक रियलिटी शो हो, जहां पर आपको एक द्वीप पर अपने पुराने क्लासमेट्स के साथ सरवाइव करना होगा। लेकिन असल में इसकी सच्चाई बहुत ही डरावनी है। अभी आप यहां पर घूमने जा सकते हैं, लेकिन समंदर में तैरना और सर्फिंग बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, क्योंकि 1988 से लेकर 2016 तक रीयूनियन आइलैंड पर 50 से भी ज़्यादा शार्क हमले हुए हैं। और ये तो भगवान का शुक्र है कि यहाँ की सरकार काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है। 2011 से लेकर 2021 तक 11 शार्क हमले में शामिल हैं, जिसमें एड्रियन डुबोस की 2017 में हुई हत्या भी शामिल है। स्थल के अधिकारियों के अनुसार डुबोस 2 और दोस्तों के साथ सामुद्रिक जल में थे जब उसे पीठ और जांघ के बीच से काटा गया। हालांकि डॉक्टर्स बहुत जल्दी पहुंच गए थे, लेकिन तब तक डुबोस हमले के आधे घंटे के अंदर ही मर गए। 2019 में एक 44 साल का स्कॉटिश व्यक्ति रीयूनियन आइलैंड पर हमले का शिकार हुआ।
और उसके बाद उसकी पहचान उसके हाथ में पहनी हुई वेडिंग रिंग से की गई जब ये शार्क के पेट के अंदर मिली। तो ये कुछ रहस्यदार आइलैंड्स की कुछ रहस्यदार कहानियाँ थी। अगर आपको इस वीडियो को देखकर कुछ सीखने को मिला है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो में।